बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 5 क्लास पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है रमूज़ो काफ के 2 जुज़ों को, जिसे वक्फा और वावैन कहा जाता है। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा और उससे इस्तेमाल का जो है वो तरीकाकार भी आप जान चुके होंगे। आज हम रमूज़ो काफ के 2 टॉपिक्स और पढ़ेंगे, एक है ख़त्मा, एक है सकता। आज मैं आपको बताऊंगी कि ख़त्मा कहाँ लगाया जाता है और ये किस मकसद के लिए होता है। 2 जुमलों को एक दूसरे से जुदा करता है। ये अलामत जुमले के आखिर में लगाई जाती है। ये है बच्चों ख़त्मे की अलामत, ख़त्मा। ख़त्मा ये देखिए, जैसा कि अकबर और तैमूर ने चिड़ियाघर की सैर की। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर हमने कोई दूसरा जुमला या कहाँ की सैर की, क्यों की, कहाँ गए, कितने लोग गए, तो हम एक नया जुमला शुरू करेंगे। अकबर और तैमूर ने चिड़ियाघर की सैर की, आखिर में ख़त्मा हमने लगा दिया, इसलिए कि जुमला यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। जब किसी जुमले को मुकम्मल होने का हमने जाहिर करना है तो ये अलामत यहाँ पे दर्ज की जाएगी। जैसे कि एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ, मेरा दोस्त अकरम कराची में रहता है। ख़त्मा, मैंने यहाँ ख़त्मा लगाया। क्यों लगाया? अब मेरा दोस्त कराची में रहता है, यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई। अब वो क्या करता है, क्या नाम है उसका, किधर रहता है, नेक्स्ट वगैरह वगैरह जो है वो अगली बात शुरू करेंगे हम। उसका शॉर्ट तारफ जो है, मेरा दोस्त अकरम कराची में रहता है, बात यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, कोई भी बात जब मुकम्मल होती है, उसके मुकम्मल होने पर उसके ख़त्म होने का जो निशान है वो इस ख़त्मे की अलामत से जाहिर किया जाता है। उर्दू में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कोई भी इबारत हम जब लिखते हैं उसके रमूज़ो और काफ लगाने से इबारत की अदायगी जो है वो जाहिर हो जाती है। ठीक है, इसको हमें पता लग जाएगा कि अब ये नेक्स्ट जुमला स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने अब जो भी लिखना है वो एक दूसरी बात होगी। मेरा ख्याल है कि आप ख़त्मे के बारे में और वो कहाँ लगाना चाहिए इसके बारे में जान गए हो। अब हम आते हैं सकता की अलामत की तरफ। ये ब्लू कलर में आप देखें, नीले रंग की अलामत मैंने लगाई है, जैसे कि उल्टी वाव हो। इसको जहां पे लगी हो इसका मतलब होता है सकता। इस निशान को बोलते हैं सकता, जैसे उल्टी वाव हो। सकते का मतलब होता है कुछ वक़्फ़ करना, यानी किसी चीज़ को जुदा करने की निशानी। हम इसकी ज़रा खसूसी तौर पे इबारत के ज़रिए, जुमले के ज़रिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि असल में ये सकता होता क्या है। बेटा, सकता कहते हैं ऐसी अलामत है जो जुमले के अज्जा को जुदा करने, एक तरह के अल्फाज को अलग अलग करने। ये मैंने 2 बातें की। क्या काम करने? किसी जुमले के अज्जा को जुदा करने, मैंने यहाँ पे सकते की अलामत लगा दी। एक तरह के अल्फाज को अलग अलग करने, छोटे छोटे मुरक्कबात के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा होगा यहाँ मैंने ख़त्मा भी लगाया, जो पिछले हम पढ़ चुके हैं पिछले पेज पे। ये देखिएगा, यहाँ मैंने सकता लगाया क्योंकि ये 2 बातें हैं इस सकते की डेफिनेशन में, कि सकता किसी अलामत के अज्जा को जुदा करने, एक तरह के अल्फाज को अलग अलग करने, छोटे छोटे मुरक्कबात के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। किसी जुमले में 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज की सूरत में आखिर में लफ्ज़ के साथ सकता की बजाय और होगा। ये देख रहे हैं वर्ड और? मैं अभी आपको इसकी मिसाल देकर समझाती हूँ, यानी दोबारा ज़रा सुने। में आखिरी लफ्ज़ के साथ सकता होगा, उसकी बजाय और होगा। मसलन सारा, मरियम और फैसल अपने दादा के साथ लाहौर गए। अब देखिए, सारा, मरियम और फैसल, ये 3 लोग, अभी जो बताया मैंने 3 से ज़्यादा लफ्ज़। पहले के दरमियान में सारा के बाद यहाँ मैंने सकता लगाया, मरियम। यहाँ मैंने सकता क्यों नहीं लगाया? मैंने सकता इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आगे फैसल जो है आखिरी बंदा है। आखिरी चीज, आखिरी नाम की
نام سے پہلے ہم اور لگائیں گے. اور کا مطلب ہے اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے, ایک ہی ہے. کوئی ایک بندہ رہ جائے یا کوئی ایک نام رہ جائے یا کوئی ایک چیز رہ جائے تو اس سے پہلے ہم اور لگائیں گے. اس سے پہلے جتنے بھی لفظ آئیں گے, 3 آئے, 4 آئے, 5 آئے, ان کے درمیان ہم سکتے کی علامت لگاتے جائیں گے تاکہ مرکبات الگ الگ ہوتے ہوئے دکھائی دیں. سارا اور مریم, سکتا کے ساتھ میں نے مریم کو لکھا, اور فیصل اپنے دادا کے ساتھ لاہور گئے. اور یہاں دیکھیں میں نے ختمہ بھی لگایا ہے, پڑھ چکے ہیں نا آپ پہلے. مریم نے باغ میں رنگ برنگے پھول, طوطے اور مور دیکھے. اب آپ نے غور کیا ہوگا مریم تو ایک ہی ہے, میں نے یہاں سکتا کہیں بھی نہیں لگایا. آگے میں جن چیزوں کا استعمال کر رہی ہوں جملے میں, باغ میں رنگ برنگے پھول, یہ ایک چیز ہوگی. ہم پھول کے بعد سکتا لگائیں گے, طوطے, اور آگے ایک ہی چیز ہے مور, اور لگا دیں گے یہاں پہ, اور مور دیکھے, طوطے اور مور دیکھے. اب آپ جان چکے ہوں گے کہ میں نے کس طرح سکتے کا استعمال کیا ہے 2 چیزوں کے درمیان, کیونکہ یہاں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں, 2 کے درمیان سکتا آ گیا, اور آخری لفظ سے پہلے اور کا استعمال ہو گیا, اور آخر میں ختمہ. بات ہماری مکمل ہو گئی. امید ہے آپ جان چکے ہوں گے سکتے اور ختمے کے متعلق. ختمہ کسی لفظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے, اور سکتا کسی بھی چیز کو